आकाशवाणी औरंगाबाद गौस मुहियुद्दीन से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया ओहदे पर जगदीप धनखड़ मुंतखब। रियासत में मजीद 1931 कोरोना मरीज पाए गए। मराठवाड़े में 136 मरीजों का इंदिराज। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने मजीद 4 सोने के तमगे हासिल किए। बीड़ के अविनाश साबड़े ने जीता चांदी का तमगा। और वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत 59 रन से फातेह। अब खबरें तफसील से। मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर जगदीप धनखड़ मुंतखब हुए हैं। इसके लिए कल हुई रायदही में कौमी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि हिज़्ब मुखालिफ की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब धनखड़ को उनकी रिहाइशगाह जाकर मुबारकबाद पेश की। कानून की तालीम हासिल कर चुके धनखड़ ने सन 1989 में लोकसभा इंतखाबात में जीत हासिल की थी। वो साबिक वजीर आज़म चंद्रशेखर की काबीना का रुकन भी रह चुके हैं। फिलहाल वो 2019 से मगरिबी बंगाल के गवर्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव साल के ज़िमन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आने वाली 9 से 15 अगस्त के दौरान तमाम अजला में आज़ादी गौरव पद यात्रा निकाली जाएगी। रुकन असम्बली धीरज देशमुख ने कल अंबाजोगाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बीड़ जिले में निकाली जाने वाली इस पैदल फेरी की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि ये पैदल फेरी 75 किलोमीटर की मुसाफत तय करेगी। इसमें मुजाहिदीन आज़ादी और मुल्क की तामीर के लिए खिदमत अंजाम देने वालों का इस्तकबाल किया जाएगा। शिवसेना के रहनुमा रुकन पार्लियामेंट संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कल तकरीबन 10 घंटे तफ्तीश की। बादअज़ां सहाफ़ियों से बात करते हुए वर्षा राउत ने कहा कि उन्होंने ईडी से मुकम्मल ताउन किया है। ख्याल रहे कि संजय राउत फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। रियासत भर में गुज़िश्ता रोज़ मजीद 1931 कोरोना मरीज पाए गए। इसके साथ ही रियासत में अब तक पाए गए कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 80,57,920 हो गई है। रियासत में कल 9 कोरोना मरीज इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। रियासत में कोरोना वायरस के सबब अब तक 1,48,138 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी जानिब 1,953 कोरोना मुतासिरीन इलाज के बाद कल शिफायाब हो गए। इस तरह रियासत भर में अब तक 78,97,907 कोरोना मुतासिरीन इलाज मुआलजे के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। फिलहाल रियासत भर में 11,875 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। मराठवाड़े में कल मजीद 136 कोरोना मरीजों का इंदिराज हुआ। इनमें लातूर जिले के 47, उस्मानाबाद के 34, औरंगाबाद के 15, नांदेड़ के 14, बीड़ के 10, हिंगोली के 8, जालना के 7 और परभनी जिले के 2 मरीजों का शुमार है। वजीर आला एकनाथ शिंदे आज नांदेड़ जिले का दौरा करेंगे। वो आज रात तकरीबन 9:15 बजे नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह जी तैरानगाह पहुंचेंगे और तकरीबन 9:30 बजे के आसपास सरकारी मेहमान खाना पहुंचेंगे। कल सुबह 10:30 बजे के करीब वो गुरुद्वारा जाएंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे वो नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भूमि पूजन करेंगे। इसमें मुख्तलिफ रास्तों की तामीर और आसना नदी के किनारे आबाद पासद गांव के करीब तामीर किए जाने वाले पुल का भूमि पूजन शामिल है। इसके अलावा वजीर आला सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी मुआयना करेंगे। बादअज़ां वजीर आला दोपहर 2 बजे नांदेड़ से हिंगोली के लिए रवाना होंगे। वहां मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद वो रात में नांदेड़ हवाई अड्डे से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस
हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारत की आज़ादी के 75 साला जश्न में औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तेराक से हर घर तिरंगा मुहिम के ज़िमन में औरंगाबाद शहर में 20 मकामात पर बरक़ी खुमखुमे रोशन किए जाएंगे। साथ ही तिरंगा परचम लहराया जाएगा। औरंगाबाद तालुक़े में भी सभी ताजिर अपनी अपनी दुकानों पर तिरंगा परचम लहराएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जानिब से कल तिरंगा फेरी निकाली गई थी। घाटी की डीन डॉक्टर वर्षा रोटे ने इस फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसमें मेडिकल कॉलेज के तलबा, प्रोफेसर्स और दीगर मुलाजिमीन शामिल थे। अग्निपथ योजना के तहत औरंगाबाद डिवीजन में आइंदा 13 अगस्त से 8 सितंबर के दौरान अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती मेले का एहतमाम औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में किया जाएगा। अग्निवीर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पर इंदराज करें। इसमें औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड़, बुल्ढाना और जलगांव के नौजवान दरखास्त दे सकते हैं। अहल अग्निवीरों का तहरीरी इम्तिहान 13 नवंबर 2022 के रोज लिया जाएगा। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कल कुश्ती मुकाबले में 3 और टेबल टेनिस में 1 इस तरह कुल 4 सोने के तमगे हासिल किए। रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन कुमार ने ये सोने के तमगे हासिल किए। उधर टेबल टेनिस में भुवीना पटेल ने कल सोने का तमगा हासिल किया। 3000 मीटर स्टेपल चेस मुकाबले में बीड़ जिले से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी अविनाश साबड़े ने और वॉक रेस में प्रियंका गोस्वामी ने कल चांदी का तमगा हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत अब तक 14 सोने के, 10 चांदी के और 9 कांसे के तमगे हासिल करके मेडल टैली में 5वें मकाम पर है। वेस्टइंडीज़ और भारत के माबैन कल फ्लोरिडा में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज़ को 59 रनों से शिकस्त देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही सीरीज में भारत को 3-1 से फैसला कुन बरतरी मिल चुकी है। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज़ ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। भारतीय टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में वेस्टइंडीज़ की टीम 19वें ओवर में महज 132 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत लिए गए ग्रेजुएशन कोर्सेज के इम्तिहानात के नताइज कल जाहिर किए गए। इसमें BA का इम्तिहान देने वाले 69,895 तलबा में से 53,474 तलबा, BCom का इम्तिहान देने वाले 42,727 तलबा में से 37,446 तलबा और BSc का इम्तिहान देने वाले 94,183 तलबा में से 52,028 तलबा कामयाब हुए हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया ओहदे पर जगदीप धनखड़ मुंतखब। रियासत में मजीद 1,931 कोरोना मरीज पाए गए। मराठवाड़े में 136 मरीजों का इंदराज। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने मजीद 4 सोने के तमगे हासिल किए। बीड़ के अविनाश साबड़े ने जीता चांदी का तमगा। और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत 59 रन से फातेह। इलाकाई खबरें खत्म हुईं।